नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष रंजन। इस बीच जो है काफ़ी गैप हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको कहानी नहीं दे सका। चलिए आज बात करता हूँ, बहुत प्यारी सी बात करता हूँ। जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण देने वाली बात है और मुझे लगता है कि इस चीज़ को अनुभव और इस चीज़ को हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। एक बार की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम था निज बुक किक। निज बुज किक। ये निज बुज किक जो थे, ये एक ऐसी गंभीर बीमारी से या ऐसी दुर्लभ बीमारी कह सकते हैं, ऐसी दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे कि ये जब पैदा हुए तो इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे, उनके कुछ अंश थोड़े थोड़े से निकले थे। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों हाथ और दोनों पैर जिस बच्चे के नहीं होंगे उसके लिए ये जीवन कितना कष्टमय, कितना कठिन हो जाता है। लेकिन इस कष्टमय और कठिन जीवन पर भी एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे हम सबको जानने की जरूरत है। शुरुआती दिनों में उन्हें बहुत समस्याएं आई, बहुत ज्यादा समस्याएं आई, आप विचार कर सकते हैं उन पर। धीरे धीरे वो अवसाद में जाने लगे, उनको लगा कि मेरा जीवन ही व्यर्थ, मैं पैदा ही क्यों हुआ हूं, और उन्होंने 10 साल की उम्र में जो है आत्महत्या का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें बच जाते हैं। फिर उनकी मां का लिखा हुआ एक लेख उनको मिलता है, जिस लेख के बाद उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। उस लेख में जो है एक विकलांग व्यक्ति के पूरे जीवन का चित्रण था, जिसने अपने संघर्ष से विश्व के अंदर अपना स्थान स्थापित किया था। और जैसे ही इस लेख को पढ़ते हैं तो लगता है कि हम अकेले ही नहीं हैं जो इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी जटिल परिस्थिति से गुजर रहा है। और ये जैसे ही उनके अंदर विचार आया, वो 17 साल की उम्र आते आते जो है एक वक्ता के रूप में हो गए, एक समूह वक्ता के रूप में हो गए, और 21 साल की उम्र होते होते जो है उन्होंने फाइनेंस पर, अकाउंट पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने फाइनेंस पर लगातार काम करते हुए जो है अपनी एक कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम था एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। इस कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वो दुनिया के अंदर एक प्रेरक वक्ता के रूप में स्थापित हो गए, और प्रेरक वक्ता के रूप में इतना विख्यात हुए कि उन्होंने उनकी लाइफ और अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत इजी बना लिया। इतना इजी बना लिया कि आप सोच सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में खेलते भी थे, गोल्फ खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तैराकी करते थे, स्काई ड्राइविंग करते थे, वो सारी चीजें करते थे। और 39 साल की उम्र आते आते जो है विश्व के अंदर एक विख्यात वक्ता के रूप में, एक फाइनेंस के ऊपर एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में आज उनकी पहचान बनी। दोस्तों, लाइफ में कितनी भी जटिल परिस्थिति हो, हमको 2 चीज पर हमेशा कंसंट्रेट करना चाहिए। एक स्वीकार्यता, दूसरी कृतज्ञता। हम जो हमको मिला है, जिन परिस्थितियों में हम हैं, उसे स्वीकार करना है। आप जितना अपनी परिस्थितियों को हंस के स्वीकार करेंगे, उसका आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए कि आपने जो दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने मेरे बारे में कुछ बहुत बेहतर जरूर सोचा होगा, और इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना शुरू करिए, और आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे इतना ऐसा डेवलप होगा कि आप वो सारी चीजें, वो सारे सपने अपने पूरे कर सकते हैं जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने एक अलग खूबी दी है, एक अलग क्षमता दी है, एक अलग प्रतिभा दी है। दोस्तों, निराश होने के पहले अपनी उस प्रतिभा को ढूंढें जो आपके अंदर छुपी हुई है। ईश्वर ने किसी को यूं ही नहीं जीवन दिया है, बहुत कुछ दिया है। ईश्वर की प्रति कृतज्ञता करते हुए अपना आत्मबल, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। कभी निराश मत होइए। परिस्थितियां खराब आएंगी ही आएंगी, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उससे निकल जाना ये आपकी अपनी खूबी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी, किसी गौनी थाट के साथ। आपके दोस्त पीयूष रंजन। नमस्कार।